बॉलीवुड स्टार ने ट्वीट कर लिया, किसी बॉलीवुड स्टार ने सपोर्ट कर दिया, हम अगर मानेंगे भी तो सोनाक्षी सिन्हा को मानेंगे, जो कि स्टार्टिंग से वो इस प्रोटेस्ट पे वो कर रही हैं। तो इतना लेट अगर आप ट्वीट कर रहे हो तो प्लीज मत ही करो, आप लोग जैसे हो वैसे रहो, हम लोग भी जैसे वैसे रहे। देश का तहस नहस कर दिया, क्योंकि ये सरकार एकदम रंडुओं की सरकार है, बड़ुओं की, जो बच्चों के ना बच्चे ना बीबी ना कोई, जो इसका औलाद होती है, जिसके बीबी बच्चे होते हैं, दर्द उसे होता है। ना डरा हूँ ना डरूंगा, मेरे मासूम भाइयों की जान गई है, मैं उसका इंसाफ लेके रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दूसरा, आप देख रहे हो अंदर एक भी पुलिस आपको कोई फोर्स नहीं मिलेगी, चारों तरफ से बैरिकेड की हुई है, घेरा बनाया हुआ है ताकि कुछ हो तो इनको घेर कर मारे। तो ये पूरी प्लानिंग है इनकी। ज़ूम इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूं सारा और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। 20 जुलाई को दिल्ली ने आंदोलन का एक ऐसा दिन देखा जिसमें पुलिस के बर्ताव ने देश भर में पूरा ध्यान खींच लिया है। अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी है और नए नए लोग जुड़ रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज भी इस प्रोटेस्ट के तरफ अपना सपोर्ट जता रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ शामिल हो रहे हैं। और अभी हम यहाँ के लोगों से जानेंगे उनकी इस पूरे आंदोलन को लेकर के, पुलिस के बर्ताव को लेकर, सरकार की प्रतिक्रिया और देश के युवाओं को लेकर के उनकी क्या राय है। इस आंदोलन को लेकर के आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? आगे इस्तीफा होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। अभी तो पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया है, टीयर गैस फोड़ी है और काफ़ी बच्चों के सर फोड़े हैं, जख्मी हुए हैं। वो उनका वही बिहेव है, हम प्यार करते हैं उनसे और प्यार करते रहेंगे, चाहे वो हमारी जान ले ले। अच्छा, उन लोगों का तो ये कहना है कि बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे तो उस पे पत्थर यहाँ मैम आप देख लीजिए, यहाँ अगर बाटल भी पानी की गिरा रहे हैं तो वो भी हाथों हाथ स्टूडेंट सब इकट्ठा करके कचरा पहुँचा रहे हैं अलग यहाँ से। देखिए, ये नीट को लेके जो बात शुरू हुई, अब इसमें एक पहलू और जुड़ चुका है कि जनरल डायर की औलाद जनरल नायर ने जिस तरीके से मासूम छात्रों के साथ जो जुल्म किया है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो जुल्म किया है, हमने भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को तो नहीं देखा था, लेकिन आज हमें इन युवाओं में वही नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, एक हमारा सेंट्रलाइज्ड नंबर है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, हमारी लॉयर्स की एक टीम पूरी दिल्ली में काम कर रही है, क्योंकि आज जगह जगह ऑटो में लोगों को रोक के पूछा जा रहा है कि अगर वो जंतर मंतर जा रहे हैं तो उनको तुरंत डिटेन करा जा रहा है। कोई सफदरजंग थाने में है, कोई बदरपुर थाने में है, कोई मालवीय नगर थाने में। अभी 84 लोगों को छुड़ाकर हमारी टीम बदरपुर थाने से यहाँ पर आई है। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये सेंट्रलाइज नंबर जो है, ये हमारी टीम काम कर रही है, पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं। किसी भी CJP प्रोटेस्टर को अगर कहीं कोई लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कोई डिटेन करा जाता है, कोई मिसिंग होता है, इस पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें प्लीज़। और जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम तुरंत रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आज जिस तरीके से दबा रहे हैं, जो पुलिस जो हमारी रक्षक होती है, जब पुलिस ही जब छात्राओं के साथ, मुझे तो बोलते शर्म आ रही, डंडे का जिस तरीके से प्रयोग कर रही है, एक एडिशनल DCP जिस तरीके से थप्पड़ मार रहा है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर कील वाले डंडों का इस्तेमाल हो रहा है, और जो सादी वर्दी में जो भाजपा और संघी गुंडे पुलिस के साथ आए हैं, आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का एक लाइन का उस पर कोई वक्तव्य नहीं आया है। तो ऐसे में जब हमारे जो रक्षक है वही भक्षक बन रहे हैं, तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम अपने बच्चों के साथ हैं। मैम, मैं ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में स्थित है, जो 2006 में बनाई गई थी। आज 2024 में RDA के क्षेत्रफल में ग्राम सिगनखेड़ा आता है, तो कहते हैं इसके 40 इमारतों में से 38 इमारतें गिरा दी जाएंगी कि इनके नक्शे पास नहीं है। अरे नक्शे पास कैसे नहीं है सर, 2024 में आया है ये, पहले जिला पंचायत में लगते थे ये गांव, आज 2024 में RDA के कब्जे में ये क्षेत्रफल आया है, तो तुम कह रहे हो नक्शे पास नहीं है, इन इमारतों को ढह दिया जाएगा, बिल्डोजर चला दिया जाएगा। कैसे चला दिया जाएगा? वहाँ 4 से 5 हजार बच्चे अपना एजुकेशन कंप्लीट करने की तैयारी कर रहे हैं और तुम उनके भविष्य से खेलने की बात कर रहे हो। भविष्य से खेलते हो आज तक। और जो ये RDA ने अपना फैसला सुनाया है उसको निरस्त किया जाए और बच्चों के भविष्य से नहीं खेला जाए। वहाँ जो बच्चे बैठे हैं
धरना प्रदर्शन पे वो बच्चे परेशान हो रहे हैं, वहाँ आंधी तूफान बारिश उनको परेशान कर रही है। मैम वहाँ जाके उनकी कंडीशन तो देखी जाए, उन बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है ये सरकार और उनके भविष्य से खेला जा रहा है। ये सरकार ऐसे काम करके अपने आप को नापाक बना रही है और बच्चों का दुश्मन बन रही है ये सरकार। बच्चों ने इन्हें बिठाला, कुर्सी पे बैठाला के ये हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल नहीं, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मैम, ऐसे नहीं चलेगा। वहाँ बच्चे बहुत परेशान हैं मैम, प्लीज मैं आपसे गुहार कर रहा हूं कि जौहर यूनिवर्सिटी पे जाकर आप एक बार नज़ारा देखें वहां का। वहां पे ना किसी प्रशासन के ऐसी अधिकारी ने और ना किसी नेता ने बच्चों का दर्द सुनने की कोशिश भी ना की, ना सुना है उन्होंने और ना सुनने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। बच्चे बहुत परेशान हैं मैम, बच्चों की सुनी जाए। मैं यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है, जो ये हमारे विश्वविद्यालय को ढहने की कोशिश में लगे पड़े, अगर ये 40 इमारतों में से 38 इमारतें ढह देंगे तो मैम हम अपनी बची हुई ये स्टडी कहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हमने मैम मैं सेकेंड ईयर का हूँ मैम, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, वहाँ लॉ का स्टूडेंट हूँ। बचे हुए मेरे 3 साल कहाँ जाएंगे, मैं किसके दर दर ठोकरे खाऊंगा। वहाँ इन्होंने क्या करा है कि वहाँ कुछ कॉलेज वाले कुछ यूनिवर्सिटी वाले लाके बिठाल दिए, क्या बच्चों को वहाँ भड़काया जा रहा है कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, आप वहाँ एडमिशन ले लो। कैसे ले लेंगे, हमने तो वहाँ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ सभी बच्चों के साथ अपनी स्टडी यहाँ तक कंप्लीट करी है, आगे भी हम चाहेंगे कि वहीं पे कंप्लीट करें। अगर ये उसको निरस्त करेंगे फिर भी हम खुले आसमान में अपनी स्टडी वहीं पे कंप्लीट करेंगे, हम अपनी स्टडी वहीं कंप्लीट करेंगे। देखो मैम, पुलिस हम पे कितना ही लाठी चार्ज करती रहे या कितना ही हमें दबाती रहे, हम दबने वालों में से नहीं है। हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे। जितने हमारे 30 बच्चों ने जान दी है, जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था उसमें, बट लेकिन हम उनका इंसाफ भी लेकर रहेंगे और इस्तीफा इन्हें देना पड़ेगा, दोनों को, मोदी जी को भी और धर्मेंद्र को भी। मैम हम इंसाफ लेकर रहेंगे। यहाँ जितने जैन जी आए हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सारा अपना हिसाब लेने के लिए आए हैं, अपना इंसाफ लेने के लिए आए हैं। तो आपको क्या लगता है कब तक ये इंसाफ मिलेगा? क्योंकि पीएम ने तो ये ट्वीट डाला है मगर सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, इस्तीफा नहीं मिली है, तो क्या होगा आगे? मैम हमें चाहे एक महीना गुजर गया है, चाहे 2 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन हम इंसाफ लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। ये अंधभक्तों का प्रदर्शन नहीं है। नींद की गोली खाकर सो चुकी है, हम अपने हक और अधिकार को, मोदी जी चले गए डिप्रेशन के चक्कर में। मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ इन सबों के ऊपर है, ना डरा हूँ ना डरूंगा, मेरे मासूम भाइयों की जान गई है, मैं उसका इंसाफ लेके रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की, इनकलाब इनकलाब भारत माता की। पहला तो ट्वीट काफ़ी लेट है। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे? संसद में सिर्फ मानसून सत्र बस चल गया था, स्टूडेंट्स के बारे में तो आपने बात नहीं की। और इस ट्वीट में भी आप देखेंगे तो काफ़ी वेग है। उन्होंने कहा है कि एक स्पेशल कोर्ट होगा जिसमें बात होगी, पर आप एजेंडा क्यों नहीं लेकर के आ रहे कि पेपर लीक हुआ है, हम उसी मामले पे करेंगे, रेजिग्नेशन मांग रहे हो तो रेजिग्नेशन देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। पर उन्होंने बस एक वेग सा एक ट्वीट डाल दिया कि चलो टुकड़ों में तुम लोग पल लो, एक जवाब मैंने दे दिया है, अब संतुष्ट रहो, कम करो, बस यही मुझे लगता है। उन्हीं के बोलने के कारण आज ये कॉकरोचेस इतने भारी तादाद में यहाँ आए हैं। आपने एक स्टेटमेंट वेग में दे दिया तो चलिए ठीक है, आप अपने उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन आपने फिर दोबारा वही काम किया है, तो आप वो पोस्ट पे आप बिल्कुल लायक नहीं करते हो बैठने के। आप प्लीज़ वहाँ से आप भी इस्तीफा दे दो। मैं तो चाहती हूँ आप भी इस्तीफा दे दो, क्योंकि आपके बोलने पे ही हम लोग कॉकरोच बने हैं और वी आर प्राउड टू बी अ कॉकरोच लाइक दैट। आगे यही उम्मीद करेंगे कि अभी भी टाइम है, आप लोग सुधर जाइए। आप लोग इतने बड़ी तादाद में जो चीज़ हो रहा है उसको देखते हुए प्रोएक्टिव बनिए। और आपने सब कुछ चीज़ खराब कर दिया, पर हम तो आपके यूथ है ना, हम आने वाले फ्यूचर जनरेशन है। अगर हमसे ही खिलवाड़ करोगे तो फिर वोट का तो छोड़ ही दो, आप लोग तो कंट्री भी नहीं चला पाओगे ढंग से। आप प्लीज़ जाओ, इस्तीफा दो, हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, बस और बस इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा से नीचे हमारी कोई मांग नहीं है, हमें रेजिग्नेशन चाहिए तो रेजिग्नेशन चाहिए, हम उससे नीचे कुछ नहीं सुनने वाले हैं। हाँ, क्योंकि एक प्रधान जाएगा दूसरा आ जाएगा, तो वी नीड टू चेंज द सिस्टम, और उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, हमें शुरुआत कर दी है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी द क्राउड, द यूथ जनरेशन, जेन जी जिसे हम बोलते हैं। एंड आप प्लीज़ बने रहो, लगे रहो, हम जैसे लोग जेन नेक्स्ट आपके साथ हैं।
मैं यही कहूँगी कि जैसे सरकार ने बहुत लेट कर दिया है, वैसे ही हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने भी बहुत लेट कर दिया है। और आप अगर ट्वीट की बात कर रही हो, चाहे वो सलमान खान की ट्वीट है या किसी और की भी ट्वीट है, हमने पढ़ा है उसको एज ए स्टूडेंट, एज अ कॉकरोच। मैं यही कहूँगी कि बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है आपका, बहुत ही डिप्लोमेटिक ट्वीट है आपका। हमें नहीं चाहिए आपका ट्वीट, हमें नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। आप जैसे बैठे हुए थे अपने विलास में बैठे हुए थे, प्लीज़ आप जाइए अपने विलास में वापस बैठ जाइए। हमें जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम अपने दम पे लेंगे। हम किसी भी लाइमलाइट में लेकर के नहीं ये चीज़ करेंगे कि किसी बॉलीवुड स्टार ने ट्वीट कर लिया, किसी बॉलीवुड स्टार ने सपोर्ट कर दिया। हम अगर मानेंगे भी तो सोनाक्षी सिन्हा को मानेंगे, जो कि स्टार्टिंग से वो इस प्रोटेस्ट पे वो कर रही हैं। तो इतना लेट अगर आप ट्वीट कर रहे हो तो प्लीज मत ही करो। आप लोग जैसे हो वैसे रहो, हम लोग भी जैसे वैसे रहे। पहली डिमांड ये है कि इनका इस्तीफा चाहिए। सेकंड ये है पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। यहाँ पे कोई सीजेपी के लिए नहीं आया, ना ही किसी चीज के लिए आया। जब लोगों ने देखा है 20 तारीख को जैसे बहन बेटियों के साथ गलत हुआ, लोगों के सर फाड़े गए, तो लोग जागरूक हुए कि हमारे साथ भी कल को ये हो सकता है। तब जाके इन्होंने अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है बीजेपी वालों ने। अब इनको पहले सिर्फ इस्तीफा चाहिए था। जितने लोग यहाँ पे हर कोई परेशान है, हर किसी की, जैसे भाई ने बात की कि यहाँ पे सब लोग वर्किंग है, चाहे रेडी लगाने वाला हो, कोई भी हो, हर कोई पुलिस वालों से बहुत परेशान है। पुलिस वालों ने जिस हिसाब से लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ किया, वो बहुत गलत है। आप घर से बाहर निकलोगे, आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही चीज से लगेगा, पुलिस, सिर्फ पुलिस से। आप थाने में जाओगे, आज का जो महाराष्ट्र के गुंडे थे, एक मिनट महाराष्ट्र में आज क्या हुआ, 2 स्टूडेंट जो मतलब सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए हुए थे, उनको गाड़ी के अंदर पुलिस की बिठाया और उनको बोला कि कल यहाँ दिख मत जाना, अगर दिख गए तो तुम्हारे बैग के अंदर 50-50 ग्राम पाउडर डाल देंगे। ये डेमोक्रेसी है क्या इस देश? ये हम पाकिस्तान से हैं जहाँ पे इनको इतनी ज्यादा इन्होंने पुलिस आज फिर तैनात कर दी। ये क्या चाहते हैं? हमें मारना चाहते हैं, वैसे ही मार दो, क्योंकि एक भी जवान अंदर नहीं है चारों तरफ से। ये देश का युवा है, तोप तमंचों से नहीं डरेगा। अगर युवा शक्ति को दबाने का प्रयास किया, ये युवा शक्ति उतनी ही तेजी से आगे आएगी। जितना लेट करोगे ये प्रदर्शन उतना बड़ा होता जाएगा। आपको बता रहा हूँ मैडम, जितने भी थे आधे उसमें पुलिस वाले थे ही नहीं, आधे गुंडे थे और सब बिके हुए लोग थे। दूसरा आप देख रहे हो अंदर एक भी पुलिस, आपको कोई फोर्स नहीं मिलेगी। चारों तरफ से बैरिकेड की हुई है, घेरा बनाया हुआ है ताकि कुछ हो तो इनको घेर कर मारे। तो ये पूरी प्लानिंग है। आप एक चीज देख लो, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, कोई किसी के लिए 1% भी किसी को दुश्मनी नहीं है। इन्होंने नेशनल मीडिया में बैठ के हिंदू मुसलमान को लड़वा के जो आवाज उठाता है उसको या तो खालिस्तानी कह देंगे, या तो उसको कह देंगे उग्रवादी है, या कह देंगे पाकिस्तान से आए हैं। यहाँ पे देखो कैसे लोग रोडों के ऊपर झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पे लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इनकी कुर्सी जाएगी। ये जो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इनके सबके इस्तीफे लेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से डेमोक्रेसी का उल्लंघन किया है, तोड़ दिया है। न्यूज चैनलों के ऊपर आ रहा होता है उसका बच्चा मर गया, आज 21 बच्चे मर गए, कौन जिम्मेवारी लेगा उसकी? कहीं पे रिबन काटना होता है तो सबसे पहले पॉलिटिशियन आगे होता है, कोई उपलब्धि खिलवानी होती है जो इन्होंने किया ही नहीं है, उसके लिए सब लोग आगे हो जाएंगे। 21 बच्चे मर गए, उनका जिम्मेवार कौन है? यहाँ पे कोई भी देख लो, किसी भी तरीके का किसी तरीके का इंसान देख लो, चाहे वो रेडी लगाता हो, चाहे कोई नॉर्मल छोटा मोटा काम करता हो, हर कोई परेशान है। उसको किया, छोटे लोगों को दबा के उनको कोई काम नहीं करने दे जा रहे। देश का तहस नहस कर दिया, क्योंकि ये सरकार एकदम रंडुओं की सरकार है, बड़ुओं की, जो बच्चों के ना बच्चे ना बीबी ना कोई, जो इसका औलाद होती है, जिसके बीबी बच्चे होते हैं, दर्द उसे होता है। साले सर पे से छत ले ली, बच्चों से शिक्षा ले ली, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। देश के बच्चे जाग चुके हैं, देश की जनगणना है, ये बच्चे हमारा फ्यूचर, भविष्य, और यही बनाएंगे। इन्होंने ही उठाया है, यही तोड़ेंगे जरूर मोदी जी। राज सर बोले थे अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कह दो मरा नहीं हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब मैं 20 तारीख में आई थी, अपने भाई के साथ आई थी, इन लोगों ने 20 तारीख में मेरे भाई को बहुत मारा, मेरे भाई की टांग नीली पड़ा दी, तो इसलिए मेरे भाई आज आए नहीं है। लेकिन मैं जितने भी ये भाई हैं, मैं इनकी सपोर्ट से मैं आई हूँ, और अकेली आई हूँ, मैं स्कूटी से आई हूँ। फिर भी मैं यूपी सरकार से ये कोशिश करूंगा कि उसके साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाए। मैम बहुत परेशान है हम, बहुत। सर बहुत कोशिश में है सभी,
सभी बहुत कोशिश में है, पर ये सरकार क्या यहाँ से ज्यादा? यहाँ तो कई लाख स्टूडेंट यहाँ परेशान हो रहा है और यहाँ वहाँ छठा दिन है और यहाँ पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो यहाँ के स्टूडेंटों की नहीं सुन रही है सरकार, तो क्या करेगी ये सरकार? ये बच्चों के भविष्य को दबाने की कोशिश कर रही है। ये चाहते हैं कि जैसे हम वैसा इंडिया कर दें, अनपढ़ नहीं रहेगा ये इंडिया। ये कहते हैं खर्च मत करो, पैसा बचाओ, पैसा सेव करो। ये कहते हैं सोना मत खरीदो। अरे कैसे मत खरीदो? अगर सोना जो आज यहाँ पे तंगे हमारे देश में चल रही है, पैसे की व्यवस्था इधर उधर हो रही है, तो ये क्या चाहते हैं कि बच्चा अनपढ़ रहेगा, बच्चा ना पढ़ेगा, ना लिखेगा, ना तरक्की करेगा ये देश, तो हम इसको और गड्ढे में ले जाएंगे। अरे कैसे ले जाओगे तुम? हम अपनी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ आपको नहीं करने देंगे। सही बात है, पूरा